माई ट्रेड एक्सपर्ट। आज हम इस वीडियो में मैप माई इंडिया के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इनका जर्नी देखेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, रेवेन्यू जनरेशन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्री एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस और रिस्क की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले कंपनी की जर्नी की बात करें तो 1995 में इन्होंने इंडिया का फर्स्ट डिजिटल मैप प्रोडक्ट बनाया था। फिर 2004 में इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंटरनेट मैपिंग पोर्टल एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। 2007 में कंपनी ने पैन इंडिया जीपीएस नेविगेशन सिस्टम पहली बार लॉन्च करी थी, जिसके बाद ये लोग LOT 2011 में लॉन्च करी, जो प्लेटफॉर्म फ्लीट मैनेजमेंट के लिए करी गई थी, यानी कि जीपीएस बेस्ड टेलीमेटिक्स, यानी एक ऐसा मेथड जिससे कार, ट्रक्स, इक्विपमेंट और बाकी एसेट्स को जीपीएस टेक्नोलॉजी और ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स के माध्यम से ट्रैक किया जाए और उनको कंप्यूटराइज्ड मैप में प्लॉट किया जाए। और फ्लीट मैनेजमेंट यानी कॉमर्शियल व्हीकल्स की ट्रैकिंग को मेंटेन करना, मैनेज करना फॉर वेरियस पर्पस। 2015 में ये कंपनी मैप एंड लोकेशन प्लेटफॉर्म डेवलपर्स के लिए बनाए थे। फिर 2016 में ट्रांसपोर्टेशन वर्कफोर्स लॉजिस्टिक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स बनाए ये लोग, जिसके बाद 2017 में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 4D HD डिजिटल मैप्स फॉर द रियल वर्ल्ड मैपिंग बनाया और यूनिक डिजिटल एड्रेस सिस्टम लॉन्च करी, जिसको मैपल स्पिन के नाम से जाना जाता है। ऐसे करते करते 2020 में रियल टाइम कोविड मैप क्राइसिस कम करने के लिए ये लोग बनाए थे। ये कंपनी 2021 में पब्लिक हुए, जिनको 155 टाइम सब्सक्राइब किया गया था IPO के वक्त, और उसी साल इन्होंने ISRO के साथ पार्टनरशिप करी इंडिया की बेस्ट और कंप्लीट मैपिंग पोर्टल्स, एप्स और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के लिए। 2022 में इनका प्लेटफॉर्म मैपल्स ग्लोबल ने 200 से ज्यादा कंट्रीज और टेरिटरीज की मैप्स को अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट किया है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये लोग दो डिस्टिंक्ट मार्केट सेगमेंट को सर्व करते हैं। पहला A&M ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक और दूसरा C&E कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडियन मार्केट के लिए इनका ब्रांड मैप माई इंडिया है और वर्ल्ड मार्केट के लिए इनका ब्रांड मैपल्स ऑपरेट करी जाती है। मैप माई इंडिया एक लीडिंग एडवांस डिजिटल मैप्स, जियोस्पेशियल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड LOT टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है B2B और B2B2C सेगमेंट में। यानी कि ये कंपनी ने एडवांस्ड डिजिटल मैप्स को बनाया है हमारे यूज के लिए, जिससे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं या कहीं जाने के लिए मैप्स यूज कर सकते हैं। जियोस्पेशियल सॉफ्टवेयर भी कंपनी प्रोवाइड करती है बना के, इसका मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी जिसको यूज करके कोई ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है। फिर फ्लीट मैनेजमेंट यानी कि गाड़ी में GPS ट्रैकर जो यूज किया जाता है, वो सब कंपनी डिजाइन करती है और यूज करने के लिए प्रोवाइड करती है। कंपनी बिजनेस टू बिजनेस भी अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस टू कस्टमर्स भी अपने प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। एक डेटा और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होने के चलते ये कंपनी प्रोप्राइटरी डिजिटल मैप्स एज अ सर्विस ऑफर करती है, जिसको ये लोग MaaS बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS देते हैं। यानी कि जैसे फ्लीट मैनेजमेंट के लिए इनका जियोस्पेशियल सॉफ्टवेयर यूज करना, मैप्स के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज करना, सीधा इनके प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो कंपनी मैप्स एंड डेटा सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिसको ये लोग खुद डिजाइन करते हैं और गवर्नमेंट के साथ इनिशिएटिव लेकर इसके प्रति आगे बढ़ते हैं विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कंपनी के कंटिन्यूअस इनोवेशन और रोबस्ट सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ही इनको एक मार्केट लीडर मैप्स एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म सर्विस बना के यूज करने देने में उनको एक मार्केट लीडर बनाया है। कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें, अभी तक तो लास्ट ईयर से इस साल भर के ऑटोमोटिव और मोबाइल टेक से ये लोग 72.1 करोड़ जनरेट किए हैं, जो लास्ट ईयर 46.5 करोड़ था। कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सेगमेंट से ये लोग 69.2 करोड़ जनरेट किए हुए हैं, जो लास्ट ईयर 53.5 करोड़ था। वहीं पे मैप्स एंड डेटा प्लेटफॉर्म एंड LOT के सेगमेंट से कंपनी 59.4 एंड 81.9 करोड़ जनरेट कर चुकी है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 44.9 एंड 55.1 करोड़ पे था।
कुछ खास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाती नहीं है, बल्कि ये लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनिशिएटिव लेते हैं, जिससे लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ने से अपने आप इनका मार्केटिंग हो जाता है। जहां आप देख सकते हैं ये लोग स्टेट पुलिस के साथ इनिशिएटिव लेके उनकी मदद करते हैं, गवर्नमेंट के साथ अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। इससे ट्विटर पे जब इनका खूब चर्चा होती है, इनकी मार्केटिंग वहीं पे हो जाती है। और तो ये लोग मार्केटिंग से ज्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम को इंडियन मैपिंग सिस्टम को स्मूथ बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ये लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट से हाथ मिला के काम करते हैं, जिससे इनका काम बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है और मार्केटिंग की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें एज ऑफ सितंबर 30, 2022 तो 53% प्रमोटर्स के पास है, 26% कॉर्पोरेट बॉडीज, इंडिविजुअल 10%, एफपीआई 6%, एमएफएक्स 3% और इंश्योरेंस कंपनीज 2%। इंडियन डिजिटल मैप सर्विस मार्केट में डिजिटल मैप्स को 2020 और 25 के बीच 18.3% CAGR से ग्रो होगी, ये एक्सपेक्ट किया गया है। मैप डिवाइस एंड इंटीग्रेशन सर्विस 21.1% से ग्रो करेगी। जियो स्पेशल एनालिटिक्स एंड जीपीएस ट्रैकर सेगमेंट 18% CAGR से ग्रो करेगी। वहीं पे इंडियन मोबिलिटी नेविगेशन सोल्यूशन एंड टेलीमैटिक्स मार्केट 30.8% के CAGR से ग्रो करेगी। लॉजिस्टिक 31.2% के CAGR से ग्रो करेगी और ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 10.9% के CAGR से ग्रो करेगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है। इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट को 300 बिलियन पे वैल्यू किया गया है और ये माना गया है कि ई कॉमर्स 2034 तक सेकेंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट इंडिया होगी। गवर्नमेंट भी माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कंसीडर कर रहे डिजिटल मैप्स एंड लोकेशन इंटेलिजेंस को इंडिया में बढ़ाने के लिए जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन मेथड्स और डिजिटल इंडियन इनिशिएटिव्स के माध्यम से। चलिए अब कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। इनका सबसे पहला स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। जैसे कि हम लोग ने बात करी कि क्योंकि ये कंपनी पार्टनरशिप करके गवर्नमेंट के साथ काम करती है, तो इनके बारे ज्यादा लोग अवेयर रहते हैं, प्रोडक्ट्स यूज होते हैं और इनकी वैल्यू बनी हुई है। इनके दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है ये कंपनी इंडिया में मैप्स और जियो स्पेशल प्रोडक्ट में मार्केट लीडर है फॉर देयर ऑफर्स इन बोथ B2B एंड B2B2C सेगमेंट। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और B2B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर्स। अब इनके वीकनेस की बात करें तो इनका सबसे पहला वीकनेस है डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि कंपनी नेट प्रॉफिट ठीक से जनरेट नहीं कर पा रही, वो घट रहे हैं लास्ट क्वार्टर से, जिसके लिए प्रॉफिट मार्जिन भी घट रहे हैं। इनके दूसरे वीकनेस की बात करें तो वो है कंपनी का नेट कैश फ्लो भी घट रहा है। अब कंपनी के अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इनका सबसे पहला अपॉर्चुनिटी ये है कि बिल्डिंग मोर टेक्नोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फॉर मैप फॉर द बेस्ट एक्यूरेट डिटेल्स, यानी कि मैप्स में तो हमें सब जगह दिख ही जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ हमें मैप्स में समझ भी नहीं आता है। तो एक ले मैन को समझ आए वैसे इंटरफेस को डिजाइन करने से लोग ज्यादा यूज करेंगे और ज्यादा यूज होने से इनके लिए बेनिफिशियल होगा। इनके दूसरे अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो है इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक्सपेंशन और भी बढ़ा सकते हैं। कंपनी का कुछ खास थ्रेट्स या रिस्क नहीं है क्योंकि वो अपने सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है, टॉप अप्रोच लेकर, और बाकी जो भी स्कोप बाकी है उसको एज अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज करके कंपनी उस पर पूरा अपना काम कर रही है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।